सुबह 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आज पेरेंट्स मीटिंग है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और फिर जब यहाँ एक अननोन पर्सन आए जिन्हें हानफी अपना फादर बोल रही थी, तो तब जिंगहाओ शॉक रह गया, क्योंकि हानफी ने एक आदमी को फेक फादर बनाकर स्कूल में बुलाया है, क्योंकि उसे पता है कि उसके रियल वाले फादर कभी मीटिंग में आएंगे नहीं। लेकिन तभी शॉकिंग चीज़ ये हुई कि हानफी के फादर भी स्कूल आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें बुलाने के लिए मैसेज जिंगहाओ ने कर दिया था टीचर बनकर। क्लास में हानफी उन अंकल को समझा रही होती है कि आपको बस मेरी तारीफ करनी है, लेकिन जब जैसी उसने अपने फादर को आते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए कि भला ये यहाँ कैसे। तो वहीं टीचर याओ भी शॉक रह जाते हैं कि अगर ये हानफी के फादर हैं तो वो आदमी कौन है जो इस टाइम हानफी के साथ है। हानफी यहाँ से भाग जाती है। फिर टीचर याओ उस आदमी से बात करने आते हैं जो कि फंस चुका था, इसलिए वो बोले कि शायद मैं गलत क्लास में आ चुका हूँ, और फिर तभी वो भी यहाँ से भाग जाते हैं। अब दिखाया गया है कि हानफी उन अंकल को आने के लिए पैसे दे रही होती है, और जब वो ये काम कर रही थी तो तब डीन इन्हें देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं बोलते। हानफी जिंगहाओ से कहती है कि पता नहीं डैड यहाँ कैसे आ गए, जबकि मैंने तो उन्हें मीटिंग के बारे में बताया भी नहीं था। तो तब जिंगहाओ बोला कि इसलिए क्योंकि टीचर याओ बनकर मैंने उन्हें मैसेज करा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ऐसी कुछ प्लानिंग है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर याओ हानफी के फादर से बात कर रहे हैं, जहां फादर तो सॉरी कर रहे होते हैं हानफी की आज की हरकत के लिए। तो तब टीचर याओ कहते हैं कोई नहीं, फिर बताने लगे कि अब हानफी स्टडी में पहले की तरह अच्छी होने लगी है। उसने एक पोयम भी लिखी थी, और फिर जब फादर ने वो पोयम देखी जो कि फादर के ऊपर ही होती है कि कैसे हानफी अपने फादर को अपना दोस्त बनाना चाहती है, इसलिए ये रीड कर फादर इमोशनल होने लगे। फिर टीचर ने समझाया कि आपको थोड़ा टाइम हानफी को भी देना चाहिए। फादर कहते हैं कि वो सब ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर बताने लगे कि अच्छा हुआ आपने मुझे मैसेज करके आज की मीटिंग के बारे में बता दिया था, वरना मुझे कुछ पता चलता ही नहीं। तो तब टीचर याओ हैरान होने लगे कि मैंने कब आपको मैसेज करा, और फिर जब नंबर देखते हैं तो समझ गए कि ये तो जिंगहाओ का नंबर है। जिंगहाओ की बुरी हालत होने लगी, क्योंकि ये दोनों बाहर से सब बातें सुन रहे थे। फिर फादर कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि हानफी और जिंगहाओ कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं, आप उन्हें दूर करने का ट्राई कीजिए। तो तब टीचर याओ समझाने लगे कि हानफी की परफॉर्मेंस जिंगहाओ से दोस्ती करने के बाद ही अच्छी हुई है, क्योंकि पहले वो काफी अकेली थी, इसलिए हमें इन दोनों पर ट्रस्ट करके इन दोनों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। तो तब फादर मान गए। फिर दिखाया गया कि जब वो बाहर आ रहे होते हैं तो जिंगहाओ यहाँ से भाग जाता है, और फिर अब हानफी बची थी जो कि अकेले घर जा रही होती है। लेकिन फादर कहते हैं कि चलो आज हम साथ में घर चलते हैं, और जब यहाँ से जाने लगे तो तब टीचर खुश होते हैं इन दोनों को साथ में जाते हुए देखकर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि घर वापस आकर फादर अच्छे से हानफी से बात कर रहे होते हैं, ठीक एक दोस्त की तरह, जैसा कि हानफी ने अपनी पोयम में लिखा हुआ था। हानफी पहले तो कुछ भी समझ नहीं पाती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी खुश होने लगी। साथ ही अपनी मॉम को भी उसने याद करा। तो तब फादर बोले कि तुम्हें ऐसा लगता है ना कि जब वो बीमार थी तो मुझे उसकी फिक्र नहीं थी, जबकि ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था, लेकिन मजबूरन मुझे काम पर भी जाना पड़ता था, क्योंकि मैंने उस टाइम लोन लिया था इलाज के लिए, जिसे पूरा करने के लिए मुझे ओवर वर्क करना पड़ता था। वरना ऐसा बिल्कुल नहीं कि मुझे तुम्हारी मॉम की फिक्र नहीं थी। जब से वो गई है मैं खुद काफी ज्यादा अकेला हो गया हूँ, लेकिन कोई नहीं, अब से हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, क्योंकि मैं अब बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। हानफी रोने लग जाती है इन सभी बातों को सुनकर। तो तब उसके फादर उसे चुप कराते हैं, यानी अब एक तरह से इन दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब हानफी जिंगहाओ से बात कर रही थी कि तभी टाओ सभी को आकर बताने लगा कि जल्दी चलो, मेरे पास कुछ बढ़िया है दिखाने के लिए। यानी टीचर याओ और इंग्लिश टीचर के बीच कुछ चल रहा है। तो ये सुनकर सभी शॉक रह गए। फिर सब एक साथ विंडो के पास आते हैं और इन दोनों को देखने लग जाते हैं। तो वही हमें दिखाया गया कि कैसे टीचर याओ इंग्लिश टीचर यानी टीचर युमी के साथ आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो ये देखकर सभी स्टूडेंट्स और ज़्यादा खुश होने लगे कि वाह, ये दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। टीचर याओ की नज़र जब जैसे इन सभी पर गई तो वो इन्हें इशारा करके यहाँ से भगाने लगे कि चलो तुम सभी अपने क्लास में जाओ, लेकिन वो सब जा ही नहीं रहे थे। मगर तभी जिंगहाओ सभी को क्लास में भेज देता है। टीचर याओ को इन सभी के यहाँ से जाने के बाद सांस आई कि थैंक गॉड टीचर युमी ने इन सभी को नहीं देखा। फिर मन ही मन बोले कि ये सब शैतान बच्चे मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। अब हम देखते हैं कि जब टीचर युमी पढ़ा रही होती है और नेक्स्ट क्लास टीचर याओ की होती है, तो तब वो दूर से डोर के पास खड़े होकर उन्हें काफी प्यार से देखने लगते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि कैंटीन में भी ये दोनों साथ में थे।
यानी एक तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में इन दोनों के बीच कुछ चल रहा हो, इसलिए सभी स्टूडेंट्स और ज्यादा बातें बनाने लगे। फिर दिखाया गया कि टाओ अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा है कि कौन जाकर टीचर से ये बात पूछेगा। फिर खुद सामने आया और टीचर याओ से बोला कि सर क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आप गुस्सा तो नहीं करोगे। टीचर याओ कहते हैं कि हाँ पूछो। तो तब वो बोला कि जरूर कुछ चल रहा है ना, और फिर हंसते हुए यहाँ से भाग गया। तो तब टीचर याओ कहते हैं कि वाकई ये क्लास बहुत ही शैतान है। लेकिन इस बीच उनका हाथ गर्म पानी से जल गया, इसलिए जब वो टीचर यमी से हाथ पर मेडिसिन लगा रहे थे तो तब भी पूरी क्लास बाहर आ चुकी थी और फिर ये सब फिर से इन्हें देखकर शॉकिंग साउंड करने लगे और फिर दूसरे ही पल यहाँ से भाग जाते हैं। टीचर यमी ऑकवर्ड फील करने लगती हैं एंड टीचर याओ अपनी क्लास की साइड से टीचर यमी से माफी मांग रहे थे कि आप प्लीज इन्हें माइंड मत करना, मैं खुद बहुत परेशान रहता हूँ। जिंगहाओ भी इन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर टीचर याओ के पास आया और बोला कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं बाहर चलिए। और फिर दिखाया गया कि दोनों साथ में आइसक्रीम खा रहे हैं। एक्चुअली जिंगहाओ टीचर याओ को यहाँ एक डील कराने लेकर आया है, जहाँ पहले टीचर याओ अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं कि मैं टीचर येमी को काफी पहले से जानता हूँ, फाइनली अब हम दोस्त बने हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी क्लास मुझे गलत समझ रही है, कम से कम पहले बात आगे तो बढ़ जाए। तो तब जिंगहाओ बोला कि मैं और हानफी बस साथ में स्टडी करते थे, जो आपने और डीन ने मिलकर शोर मचा दिया था कि जैसे हमारे बीच कुछ चल रहा हो, लेकिन कोई नहीं, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। यानी मेरी डील ये है कि आप मुझे वापस से मेरी पुरानी वाली सीट पर बिठा दो, बदले में मैं पूरी क्लास को समझा दूंगा कि वो आपको और टीचर येमी को परेशान नहीं करें, ताकि आप दोनों ऑकवर्ड सिचुएशन से बच सको। टीचर याओ बोले कि क्या तुम सच में मेरे साथ डील कर रहे हो? जिंगहाओ बोला कि हाँ। तो तब वो मान गए, जो सुनकर जिंगहाओ खुशी में यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि जिंगहाओ ऐसा ही करता है, यानी क्लास में आकर सभी को समझाता है कि टीचर याओ और टीचर येमी के बीच कुछ नहीं चल रहा है, वो दोनों अभी सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन क्या पता फ्यूचर में कोई बात बने। पर अगर हम लोग ऐसे ही उन दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर करते रहेंगे तो इस वजह से टीचर येमी दूसरे स्कूल चली जाएंगी और हमारे बेचारे टीचर याओ जिंदगी भर सिंगल रह जाएंगे। तो तब पूरी क्लास मान गई कि ठीक है, अब से हम कोई काम नहीं बिगाड़ेंगे। फिर दिखाया गया कि जब टीचर येमी की क्लास एंड हो गई और वो यहाँ से जा रही थी कि तभी उनका पैर फिसला और वो गिरने वाली थी, लेकिन तभी टीचर याओ ने उन्हें बचा लिया। सभी स्टूडेंट्स वैसे तो ये बात नोटिस करते हैं, पर अनजान बनने लगे कि जैसे उन सभी ने कुछ नहीं देखा है। तो तब टीचर येमी को ऑकवर्ड फील नहीं हुआ और वो आराम से यहाँ से चली गई। अब हमें दिखाया गया कि मोमो कहीं जा रही है। हानफी पूछती भी है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बल्कि बस स्माइल कर रही थी। और फिर जब जिंगहाओ अपनी सीट पर वापस आ गया, यानी हानफी के पास, तो ये सब देखकर हानफी काफी ज्यादा खुश होने लगती है कि कैसे अब ये दोनों फिर से साथ में बैठा करेंगे। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने टीचर याओ को सीट पर वापस आने के लिए मनाया कैसे, इसलिए वो जिंगहाओ से घर जाते टाइम इसी बारे में क्वेश्चन कर रही होती है। जिंगहाओ पहले तो कुछ बता नहीं रहा था कि ये हम मेंस के बीच की बात है, लेकिन हानफी के ज्यादा पूछने पर बता देता है कि उसने टीचर याओ के साथ डील कर रखी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में हानफी जब डायरी लिख रही होती है तो उसने यहाँ पर जिंगहाओ की काफी सारी तारीफें लिखी कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। कभी कभी उसकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे वो काफी ज्यादा मैच्योर हो। तो तब जिंगहाओ इन सभी बातों को रीड करके खुश होने लगा कि तभी हानफी के फादर आए और हानफी को मिल्क देने लगे, क्योंकि अब वो हानफी का और अच्छे से ध्यान रखने लगे हैं, जिस बात से हानफी काफी ज्यादा खुश है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि आज इन सभी का मंथली एग्जाम रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जिसमें हानफी तो अब पहले से भी अच्छे स्कोर लाई होती है, लेकिन मोमो के पहले की तरह ज्यादा स्कोर नहीं आए थे, इसलिए वो उदास होकर जाने लगी। और जब एक जगह पर बैठी हुई थी तो तब फैन मोमो से बात करने आता है। मोमो सब बताने लगती है कि मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ, पता नहीं कैसे मेरे नंबर कम आ रहे हैं। तो तब फैन ने उसे इनकरेज करा कि तुम नेक्स्ट एग्जाम में जरूर अच्छे मार्क्स ले आओगी। और फिर तभी मोमो का मूड ठीक करने के लिए एक बर्ड बनकर दिखाने लगा कि देखो मेरी शैडो में मैं एक बर्ड लग रहा हूँ ना, जो कि इस तरह चलती है। तो तब मोमो हंसने लगी कि तुम कितने ज्यादा फनी हो, यानी एक तरह से वो फैन की वजह से खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन सभी स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। जिंगहाओ हानफी की स्टडी में हेल्प करा रहा होता है, तो वहीं फैन अपनी सीट पर नहीं था, क्योंकि वो आया नहीं है, इसलिए मोमो उदास हो रही थी। लेकिन जब जैसी फैन आया तो मोमो काफी ज्यादा खुश हो गई। दोनों बातें करने लगे कि कैसे मोमो अब्रॉड चली जाएगी आगे की स्टडी करने के लिए, क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, इसलिए फैन से भी चलने का कहने लगी। लेकिन फैन मना कर देता है, ये बताकर कि मेरे डैड मुझे दूर नहीं जाने देंगे। कि तभी यहाँ की लाइट चली गई, जिस वजह से
टाओ डरने लग जाता है, लेकिन फिर बोला कि कोई भी लड़की चिल्लाएगी नहीं। तो तब एक लड़की बोली कि हम नहीं बल्कि तुम लोग चिल्ला रहे थे। टाओ अब शोर करके सभी को डरा रहा होता है। फिर ये सभी सॉन्ग सिंग करने लग जाते हैं ताकि इन सभी को डर नहीं लगे। फैन की भी हालत खराब हो रही थी अंधेरे में, इसलिए मोमो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोले कि डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। फैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और मोमो को थैंक्स करने लगा। फिर आज मोमो हिम्मत करके कहने लगती है कि वैसे तुम मेरे सबसे ज़्यादा स्पेशल और अच्छे दोस्त हो। थैंक्स हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए और हमेशा मेरी फ़िक्र करने के लिए। हम 10 साल बाद भी मतलब फ्यूचर में भी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे, मतलब हमेशा ही साथ में रहेंगे। तो तब फैन बोला कि 10 साल बाद, यानी जब तक तो मैं 28 का हो चुका होऊंगा और मेरी वाइफ भी मेरी लाइफ में आ चुकी होगी, तो शायद मैं उस टाइम तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँ। फिर तभी बैठकर कहने लगा कि वैसे मुझे भूख लग रही है। मोमो शॉक खड़ी रह जाती है फैन की इस बात को सुनकर कि कैसे फैन ने आज तक उसको एक दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। उसकी प्लानिंग किसी और के साथ पूरी लाइफ रहने की है, मतलब उसने कभी नहीं सोचा है कि मैं भी उसकी वाइफ बन सकती हूँ, इसलिए तभी उदास होकर यहाँ से चली गई। फैन को पहले तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब बाद में वो मोमो को ढूंढने बाहर आया तो यहाँ जिंगहाओ और हानफी ये दोनों होते हैं, मतलब इन दोनों के साथ मोमो नहीं थी। फैन बताता है कि मोमो क्लास में भी नहीं है, तो तब ये दोनों भी परेशान होने लगे। हानफी बोली कि ज़रूर तुमने ही उससे कुछ बोला होगा, बट फैन कहता है कि नहीं, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। तो तब ये तीनों मोमो को ढूंढने निकल गए और मोमो को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। जिंगहा और हानफी तो बाहर भी आ गए थे और सब जगह मोमो को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। फिर तभी फैन की कॉल आई जो कि बता रहा है कि मुझे मोमो मिल चुकी है। और फिर अब हम देखते हैं कि मोमो एक जगह बैठकर काफ़ी बुरी तरह रो रही है। फैन उससे पूछता है कि तुम उदास क्यों हो, तो तब मोमो बोली कि शायद मैं मूव ऑन कर रही हूँ इसलिए रो रही हूँ। कोई नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं खुद को हील कर लूँगी, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जिसके लिए मैंने इतने एफर्ट्स करे वो कभी कुछ समझ ही नहीं पाया। फैन वाकई अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता है। फिर बोला कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है कि एक दिन तुम ब्रेव बन जाओगी और फ्यूचर में खुश रहोगी। तो तब मोमो बोली कि काश ऐसा ही हो। दूसरी तरफ हम हानफी और जिंगहाओ को घर के बाहर आते हुए देखते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बाय करके चले गए। हानफी के फादर ने आज हानफी के लिए डिनर बनाया है, जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। फिर अपने फादर को अपने ग्रेड्स दिखाने लगी, जो देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। हानफी बोली कि अब तो आप मेरी विश को पूरी कराओगे ना, जिस बारे में मेरी आपसे बात हुई थी। तो तब डैड बोले कि बिल्कुल, मैं ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट्स करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि डीन जब क्लास को पढ़ा रहे होते हैं तो तब फैन कुछ ड्रॉ करने में बिजी था। डीन धीरे से फैन के पास आए और पूछने लगे कि क्या तुम्हारा हो गया। फैन बोला कि हाँ, ऑलमोस्ट होने ही वाला है, लेकिन जब जैसे उसने देखा कि ये तो डीन है तो तब वो शॉक रह गया। डीन कहते हैं कि लाओ मुझे भी दिखाओ कि तुम क्या छुपकर ड्रॉ कर रहे थे। और फिर जब देखते हैं कि फैन ने एक लड़की को ड्रॉ कर रखा है तो तब हैरानी से कहने लगे कि ये क्लास कभी नहीं सुधरेगी, सब टाइम से पहले बड़े हो रहे हैं। इसलिए फैन से बोले कि अभी मेरे ऑफिस चलो, और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.